वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अपने पर्सन्स को चेक करो। देखो, सबसे पहला काम है आपका अपने प्लान को चेक करना। पहले सभी अपने प्लान को चेक करो। उसके बाद सभी अपने पर्सन्स को कनेक्ट करवाओ। और जितने भी लोग कनेक्ट हो गए, अपना कैमरा ऑन कर लो सभी के सभी। करो करो, कॉल करो अपने पर्सन्स को फास्ट। दोस्तों, अभी 300 लोग कम है। देखो, आपको सबसे पहले अपने अपलाइन को चेक करना होता है। तो आप अपने प्लान को चेक करो, उसके बाद अपने पर्सन्स को कनेक्ट करवाओ। पहले हमें कॉलिंग करना पड़ता है। पहली बार में कोई भी नहीं उठता है, 4-5 बारी कॉल करो पर्सन्स को। और चैट एवरीवन है। बताओ विवेक सर, आज क्या समझाने वाले हैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में: प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल। और आज विवेक सर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाएंगे, कैसे काम करता है मार्केटिंग प्लान, राइट। सो जल्दी कनेक्ट करवा लो अपने पर्सन्स को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये सभी के लिए।
अभी भी लगभग 200 लोग कम हैं। कॉल करो अपने पर्सन्स को। चैट एवरीवन है। सब बताओ, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी स्टेट से कनेक्ट है हमारे साथ लोग। जल्दी जल्दी टाइप करो फास्ट। ओके, एमपी, गुजरात, यूपी, असम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, बिहार। मतलब इतनी सारी स्टेट से लोग कनेक्ट हैं। करो करो टाइप करो फास्ट। हरियाणा से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, दिल्ली, गुजरात, पंजाब से भी हैं। दैट्स ग्रेट। सो फाइनली 300 लोग कनेक्ट हो गए हैं, अभी भी 200 लोग कम हैं। जल्दी जल्दी कॉल करो अपने पर्सन्स को, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये सभी के लिए। सभी को ज्वाइन करवाओ फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लो सभी के सभी। देखो, आपको पता है मार्केटिंग प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है, तो इसमें फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपका कैमरा बंद होता है तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्टेड होता है, पता नहीं कहाँ पे फोकस होगा। कोई काम कर रहा होगा, कोई घर पे काम कर रहा होगा, कोई किसी के साथ बात कर रहा होगा। लेकिन जब आपका कैमरा ऑन होता है तो आपको पता है कि सर आपको देख रहे हैं, तो आपका फोकस रहता है। इसीलिए सभी के सभी कैमरा ऑन करो। फास्ट एवरीवन, कैमरा ऑन करो सभी के सभी। और जिनके अभी तक पर्सन्स कनेक्ट नहीं हुए हैं, कॉल करो, अभी 2 मिनट बाकी हैं अभी। 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
कर लो, कैमरा ऑन कर लो, सभी के सभी फटाफट कैमरा ऑन कर लो। So hello everyone, very गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने सुबह उठ के अपना योगा कर लिया होगा, एक्सरसाइज कर ली होगी, अफर्मेशन मेडिटेशन जरूर करी होगी, है ना? क्योंकि दोस्तों अपना याद रखिए, जिसकी लाइफ में ना, जिसकी सुबह उसके कंट्रोल में है ना, उसकी लाइफ में उसकी जिंदगी कंट्रोल, उसके हाथ में उसकी जिंदगी। बट जिसके कंट्रोल में उसकी मॉर्निंग्स नहीं है, उसको पता नहीं है हम सुबह उठ के क्या करना है। सुबह उठ के मोबाइल खोल के लग गए, सुबह उठ के टाइम वेस्ट करने लग गए, सुबह उठ के फालतू की वीडियोस, गंदी वीडियोस, नेगेटिव न्यूज देखने लग गए। तो सुबह उठते ही आपके दिमाग में कचरा भर गया। बट हम लोगों के घरों में जो रूटीन है वो आप सब जानते होंगे, देखते होंगे कि हम लोगों के घर में सुबह उठ के झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, सुबह गंदगी को बाहर निकाला जाता है। बट हम लोगों के दिमागों में क्या होता है ना, सुबह सुबह उठ के क्या हो गया, कचरा भरना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हम अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। सुबह उठ के हमेशा सबसे पहले अपने भगवान का नाम ले, जिसको आप अपने इष्ट का नाम ले, जिसको भी आप मानते हैं, है ना? उसके बाद हमेशा अपने माँ बाप को थैंकफुल रहें, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया। याद रखिए, यू नेवर फॉरगेट। आज आप जो भी हैं, आज आप अपने डिसीजन ले सकते हो, बट एक टाइम पे था जब आप अपने अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते थे, आप अपने कपड़े तक नहीं बदल सकते थे। एक टाइम था जब आप बच्चे थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, बेसिक्स काम। बट उस समय हमारे माँ बाप ही हमारे कष्ट सहते थे, वो खुद बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बट उन्होंने हमेशा हमारे लिए किया। तो आज आपको हमेशा थैंकफुल ये नहीं होना चाहिए कि अब आपको समझ आ गई है तो आप उनको इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें। याद रखिए, एक वही इंसान है जो आपके लाइफ में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, याद रखना। तो इसलिए हमेशा बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स। और उसके बाद अपना मेडिटेशन एक्सरसाइज जरूर कर। सुबह आप कुछ फालतू मत करो, ये करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर देखो आपके लाइफ के जो फ्रेम बनने शुरू हो जाएंगे, वो जो आप नया बीज डाल रहे हो ना। हमेशा हमने कहावत पढ़ी है ना, बोया पेड़ बबुल का, बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से मतलब। अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी बोओगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगा, और अगर पॉजिटिविटी बोओगे तो नेगेटिविटी कभी आ ही नहीं सकती। उस इंसान को कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता जो सुबह सही से सिस्टम वे में फॉलो कर ले। मेरी बात समझ आ रही है? हेलो? तो इससे लिए सुबह कंट्रोल करना सीखो अपने लाइफ, सुबह जल्दी उठना सीखो। अभी जैसे एक पर्सन का मैसेज आया था, मीटिंग कब से शुरू होगी। मीटिंग तो 6:30 बजे भी शुरू हो सकती है, 6:45 पे भी शुरू हो सकती है। बट पता क्या है, हम लोग थोड़ा दुष्ट लोग हैं। हमारे अंदर क्या है कि जो इंसान हमारे साथ आ जाए, हम सोचते हैं भाई अब फंस गया है तो भला तो करना ही है, तो हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। इसलिए हम कॉल करते हैं, उठवाते हैं पर्सन को, ताकि पर्सन उठे, ट्रेनिंग ले ले, 2-4 दिन ट्रेनिंग ले ले तो शायद कुछ भला हो जाए, है ना? अब अब उसके ऊपर है, वो उठता है या सोता है, या वो अभी भी जैसे बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद है, मेरे को पता नहीं है वो सच में ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मुझे नहीं पता। बट जिन लोगों के कैमरे ऑन है ना, उनको देख के मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट कि वाह यार, ये लोग हैं देखो, ये सुबह नहा धो के बैठे होंगे, कोई मुंह धो के बैठा होगा, हो सकता है कोई भी 20 मिनट पहले बैठा होगा, बट वो मीटिंग में अच्छे से कपड़े पहन के बैठ गया, मतलब ये पर्सन सिंसियर है। तो वो नजरों में दिख रहा है। अब जो नजरों में दिखा ही नहीं, वो उसका पता ही नहीं है कि वो मीटिंग जो लगाते हैं ना सीरियस, वो वही लोग लगाते हैं जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। मैं पिछले 6 साल जब से हमने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया तब से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन बैठा है उसको पता है कि मेरे कोई देख रहा है, वो उसको पूरा टेंशन किस पे होगा। अब जो कैमरा बंद करके बैठा है, उसका टेंशन कभी भी मीटिंग में नहीं हो सकता। उसको पता है उसे कोई नहीं देख रहा, और जब उसको कोई नहीं देख रहा तो वो सो रहा हो सकता है, बिस्तर में पड़ा हुआ हो सकता है, लेटा हुआ हो सकता है, मम्मी आवाज मारे हो सकता है, वो झाड़ू मार रही होगी, तो वो मीटिंग नहीं ले रही।
और फिर वो कल के दिन बोले कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जिसको समझना है ना, वो कैमरा ऑन करके बैठो। और जो ये मीटिंग मैं आपको दे रहा हूं, ये मीटिंग क्या है? मार्केटिंग प्लान का सेशन तो कल भी हो गया, और आज कुछ क्या है? कल मार्केटिंग प्लान का जो सेशन हुआ था वो पीपीटी के थ्रू हुआ था। आज मैं आपको पेंसिल वर्क बताऊंगा, और आप अपने रजिस्टर पे इसको बाद में कॉपी कर सकते हो, इसका लिंक आपको मिल जाए। तो ये जो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत काम करने वाली है आपके। आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बनता है, और किस तरीके से कितना काम करके कितना पैसा बनता है, और किस तरीके से 2CC कर सकते हो, और किस तरीके से हर महीने 2CC कर सकते हो। हर महीने 2CC करवा सकते हो, अंडरस्टैंड करना है। तो बहुत डिटेल्ड में हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू में अपनी टेस्ट मनी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, वाह, 600 लोग भी कनेक्ट हो गए, मजा आ गया। तो दैट्स अ स्पिरिट। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, वाह, काफी लोग कनेक्ट। एक स्टोरी बना लेते हैं यार, इस वीडियो बना लेते हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। 600 से ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। आप लोग भी स्टोरीज बनाया करो, बोलते हुए बनाया करो। फिर क्या रहता है ना, आप दिखा सकते हो। देखो हम कितने लोग कनेक्ट होते हैं मॉर्निंग में। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और अभी मैं एक सेशन देने वाला हूँ बहुत शानदार। और राइट नाउ मैं देख रहा हूँ हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से लगभग 650 लोग 7 बजे कनेक्ट हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ देख के कि भाई इतने सारे यंगस्टर्स, ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं ना। और अगर आप भी ऐसे कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहते हैं, तो भाई आपको सिंपली हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, और फिर आपको भी मॉर्निंग में ऐसे शानदार ट्रेनिंग्स लेने का मौका मिलेगा। देखिए पूरी इंडिया, और कैमरा ऑन करके देखो बैठे हैं सभी के सभी। सोचिए आप कितने एक्साइटेड हैं भाई, इतने सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं फुल एक्साइटमेंट में सीखने के लिए। तो अगर आप भी कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट करें, वी विल डेफिनेटली गाइड यू, हेल्प यू। अब इससे दो काम हो जाएंगे, जो मेरे सुपरवाइजर सो रहे हैं ना, उनको भी थोड़ा मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि उनकी मीटिंग के बाद क्लास लगने वाली है अच्छे से। चलो हम पीपीटी पे चलते हैं। तो डिस्क्लेमर पढ़ लो, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी का काम नहीं है यहाँ, है ना, याद रखना। चले, ओके, आगे चलते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम विवेक पैनली है, और बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, है ना। और अब यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी हुई है, रेड लाइन में लिखी हुई है ना, आई चेंज माई थिंकिंग, इट चेंज माई लाइफ। मैंने अपनी सोच बदली, उस सोच ने मेरी जिंदगी कैसे बदली देखना आप धीरे धीरे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में ओवरव्यू करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 1998 में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस समय बहुत छोटा था। उस समय मेरे फादर मदर, मेरा छोटा ब्रदर और मैं, हम चारों शिफ्ट हुए उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ड्यू टू फाइनेंस प्रॉब्लम, ड्यू टू अच्छे एजुकेशन ना होना। उस समय हमारे एरिया में बहुत मतलब बैकवर्ड एरिया, बहुत मतलब पहाड़ों के बीच में गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो फिर फैमिली ने सोचा यार इनकम सोर्स के लिए निकलना पड़ेगा, तो निकल गए, फिर शिफ्ट हो गए, हम बहुत छोटे थे। तो फिर मैंने डीएवी स्कूल, वहां से 10th तक डीएवी स्कूल से पढ़ाई की। फिर आफ्टर दैट मैंने, फिर पेरेंट्स पे इतना पैसा नहीं था, तो सरकारी स्कूल से +2 कंप्लीट किया, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देन फिर क्या रहा, फिर अब पहले हिमाचल शिफ्ट हुआ। फिर हिमाचल में फिर वहां पे अच्छे कॉलेजेस नहीं थे जो मुझे चाहिए, तो फिर मुझे बीटेक करने के लिए हिमाचल से निकल के हरियाणा आना पड़ा। तो हम हरियाणा यमुनानगर से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। अब बीटेक हो गया, 4 साल बीटेक कर लिया, घर वालों ने 5-6 लाख रुपए लगा दिया, और सब कुछ हो गया। तो उसके बाद उस टाइम पे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊं दोस्तों, +2 के बाद ना मेरे पेरेंट्स को अपना घर बेचना पड़ा, जो उन्होंने हिमाचल में बनाया था। वो घर बेच के
सोचिए आप, मेरी कॉलेज की फीस थी तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर भी था कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। अब प्लस टू हो गया, बीटेक भी हो गया। अब बीटेक के बाद, ये मेरे कुछ कॉलेज टाइम की फोटोज है जब मैं बीटेक कर रहा था। आफ्टर दैट क्या हुआ, ड्यूरिंग बीटेक सेकंड ईयर, अब मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा था नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से फीस तो दे दी थी, बट रहना खाने का तो मुझे मैनेज करना था। तो फिर मैं ना बीटेक के बाद डेली रात को 8 बजे, सेकंड ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकंड ईयर के बाद रात को 8 बजे से लेके 2 बजे तक, कभी कभी तो 3 बज जाते थे। और 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करता था, आप देख रहे होंगे, सर्व करता था वहां पे। 300 रुपीज मिलते थे मुझे ओनली। वो करके मैंने अपना रूम का रेंट, अपनी बुक्स के लिए अपना छोटा मोटा खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, सब उसी से उठाता था। तो ऐसे करके सेकंड ईयर भी कंप्लीट, थर्ड ईयर भी, फोर्थ भी। फिर दोबारा क्या हुआ, अब लाइफ में जॉब करना है, कुछ अच्छा करियर सेट करना है, तो फिर दोबारा मैंने हरियाणा यमुनानगर से शिफ्ट हुआ, चंडीगढ़ मोहाली, पंजाब और चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ। वहां पे मेरे को जॉब्स मिली। तो वहां मैंने अपनी लाइफ के लगभग लगभग, मैं बोलूँ, 1 डेढ़ साल बिताया। तो उस दौरान मैंने वहां से आईटी कंपनी में, कॉल सेंटर में, इवन मैंने पीएनजी में भी जॉब किया दोस्तों, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर में। अब सब कुछ चल रहा था, बट एक चीज समझ आया कि यहाँ से लाइफ नहीं बनने वाली। लाइफ में कुछ करना है तो कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जहां से जिंदगी बदली। तो दोबारा क्या हुआ, 15 मार्च 2016 मेरे को एक बिजनेस मिला, जिस बिजनेस में आज मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। अब ये बिजनेस मिला, तो इस बिजनेस ने मुझे इंस्पायर किया, मुझे नॉलेज मिली, तो फिर दोबारा मुझे पंजाब छोड़ना पड़ा, मोहाली, और मैं उत्तराखंड आ गया जहां मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। आप देख रहे हैं बचपन में मैंने कितने चक्कर काट लिए थे, बचपन में ट्रैवलिंग कर दी थी बहुत। क्योंकि लाइफ में होता है ना, जब ऊपर वाले ने घुमाना होता है, कुछ लिखा होता है डेस्टिनी में कि हाँ यार कुछ बड़ा करना है। तो देखो, पहले उत्तराखंड से हिमाचल, फिर हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से फिर पंजाब, पंजाब से फिर वापस उत्तराखंड आया। और यहाँ पे आके फिर मैंने एक विजन बनाया, एक मिशन बनाया, और उस पर काम करना शुरू किया। और फाइनली लगभग 1 डेढ़ साल बाद मैंने यहाँ पे एक अपना छोटा सा ऑफिस खोला। आप देख सकते हो, कोई बहुत लग्जरी ऑफिस नहीं, सिंपल ऑफिस था। बट एक शुरुआत करी कि हाँ यार हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और फिर हमें लगाया थोड़ा बड़ा ऑफिस खोल लेते हैं, फिर एक थोड़ा बड़ा ऑफिस खोले, ज्यादा ज्यादा लोग बैठ सकते थे, ट्रेनिंग ले सकते थे। और ऐसे थे करते करते 2020, सबको बताइए कैसा टाइम आया जहाँ पे एवरीथिंग हैपेंड लॉक। बट सपने लॉक नहीं हुए, जुनून लॉक नहीं हुआ, जोश लॉक नहीं हुआ। और वहां से सीखा, फिर डिजिटली काम करना सीखा, और फिर मेरे को पर्सन्स मिलते रहे। 2020 तक मेरे पास इतनी बड़ी टीम थी, बट 2020 लॉकडाउन के बाद टीम से लगभग सब निकल गए लोग। उन्होंने कहा अब काम नहीं चलेगा, अब तो ये वो। बट नए लोग आए, और कुछ पुराने साथी थे, इनके साथ मिलके हमने काम स्टार्ट किया। आपको फोटोज में दिख रहे होंगे सबकी पुरानी फोटोज। और देन फाइनली 2022, 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया, 2022 में अपनी फर्स्ट ड्रीम कार मैंने इस सिस्टम से बाई की। देख रहे हो, मेरी फैमिली प्राउड, टीम को प्राउड। वहां से अगर मैं अब तक बात करूं दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैं अब तक, आइडिया लगा लो, मैं इतने स्टेट्स, जो रेड लाइन है ना, रेड डॉट, ये घूम चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। मैं नहीं सोच सकता कभी यार, अगर मैं बिजनेस में होता तो मैं इतना घूम पाता, मतलब नहीं बनता। आई नेवर थिंक। आप देख लो, आप कोई लाइफ में बंदा इतना घूम पाता है, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। और 3 इंटरनेशनल यात्राएं भी कर चुका हूं, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापुर, मलेशिया। अब इमेजिन करो लाइफ कैसा एंजॉय कर रहा हूँ इस बिजनेस में। भाई सच में बता रहा हूँ, लाइफ बहुत चेंज हो। और वो टाइम था, आज देख रहे हैं आप, मतलब जो इंसान के पास खुद की स्कूटी नहीं थी, साइकिल नहीं ले पाते थे, वो आज एक अच्छी 5 स्टार लाइफ को एंजॉय कर रहा है इस बिजनेस की बदौलत। तो इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। बट अगर आप इस बिजनेस से सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी इस बिजनेस के नाम करनी पड़ेगी। दैट्स इट, याद रखना। अगर आप किसी से उम्मीद, और आज हम देखो ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं, देखो ये देखो, लोगों को आके, जैसे अभी तो आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हो ना, आपको मौका भी मिलेगा बहुत जल्दी आपके स्टेट्स में ऑफलाइन इवेंट्स को अटेंड करने का, बड़े बड़े इवेंट्स करने का। अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल से, लगभग हम 20 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बनाने में, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करवा चुके हैं। 14 से ज्यादा लोगों को कार अचीव करने में हेल्प कर चुके हैं।
और हमारा मिशन और हमारा विजन है मिडिल क्लास टू मिलीनियर। आज हमारा नेटवर्क जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, 17 से ज्यादा स्टेट्स में हम अपना नेटवर्क बना चुके हैं दोस्तों। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो आप देखो, हमारे साथ थार रॉक्स चल रही है, XCV 9E चल रही है, थार, XUV 700, वरना क्रेटा, स्कॉर्पियन, MG हेक्टर, क्रेटा, क्रेटा, किया सेल्टोस। अभी रिसेंटली शिवाजी ने XUV 700 बाई की। अब आप आइडिया लगाओ, अगर मैं फाइव, आज इसमें 5 स्टार ट्रिप्स मिलते हैं इंटरनेशनल, हम साथ में होते हैं। ये इंडिया के 5 स्टार ट्रिप्स हैं जिसमें हम साथ में हैं। देख रहे हैं आप, टीम के साथ होते हैं। जिन लोगों ने शुरू किया था ना, आज उन लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इंटरनेशनल है, पटाया की, बाली की फोटोज, कि हमारे अपने इवेंट्स की फोटोज है। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया, सीनियर सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया। करंटली मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूं। मैंने कार प्लान लेवल 1, जो कंपनी तरफ से 26,000 रुपये मिलता है, 2 बार क्वालिफाई किया। लेवल 2 जिसमें 39,000 रुपये मिलता है, वो मैंने, मेरा रनिंग में है। मैं कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर बन चुका हूँ। अगर मैं मैनेजर रिट्रीट की बात करूं, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, राजस्थान, 2026 का भी क्वालिफाइड है। जाना कहाँ, एंड आउट नो, ये सरप्राइज टूर होता है। अगर मैं इंटरनेशनल टूर्स की बात करूं, तो मैं 2023 की ग्लोबल रैली, 2024 का इंडियन ग्लोबल रैली, 2025 का पेरिस, 2026 का दुबई, बट दुबई जा नहीं पाए, तब तक चचा जी ने बम बम फोड़ दिए वहां, लड़ाइयां चल गई, वरना वहां पे भी जा रहे होते। अब आप आइडिया लगा, ये मेरी तब की फोटो, जब मैं मैनेजर बना था 2018 में दिसंबर में। ये जनवरी फरवरी में मेरी रिकॉग्नाइजेशन हुई थी। अब देखो, इसके पीछे भी मेरी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, मैं कभी टोपी नहीं पहनता, आप कभी भी देखो मैं टोपी नहीं पहनता, बट क्या हुआ था, आ, 2 तारीख को मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे। मेरी रियल दादी जी एक्सपायर हुए थे, और 2 तारीख को वो एक्सपायर हुए थे, और 3 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था। अब आप आइडिया लगा लो, पूरी टीम तैयार थी, और पूरी टीम सिर्फ वेट करी थी कि नहीं। तो हम 2 तारीख को ऋषिकेश में उनका अंतिम संस्कार किया। फिर रात को मैं वापस घर आया, और पापा जी और वहीं रुके, तो फिर पूरी दाढ़ी कटी हुई थी, सब कुछ आप देख रहे होंगे प्लेन, और पूरी गंजा और रखा था। तो फिर टोपी पहन के अगले दिन सुबह, और पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, क्योंकि हमको 12-13 दिन का हमारा वो होता है परहेज खाने पीने का। तो आप पूरा दिन भर मैं ऐसे ही था। बट एक एक्साइटमेंट थी यार, जो पिछले 4 साल 3 साल से मेहनत करी, उसको अचीव किया लाइफ में। तो देखो, चैलेंजेस कई बार कैसे भी आ सकते हैं किसी भी रूप में। फिर मैं, जो मैंने बताया आपको, कार प्लान लेवल 1, देखो, स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन, सर्टिफाइड ट्रेनर, मिलीनियर क्लब 2021-22, सीनियर मैनेजर, कार प्लान लेवल 2। मतलब सोचो यार, आपके स्टेज पे फोटो लगी हुई, पूरा 8-10 हजार लोग आपको देख रहे हैं, तो फीलिंग क्या होती है। अभी रिसेंटली सोरिंग मैनेजर लेवल की पिन। अब आप आइडिया लगा रहे हो कि लाइफ क्या दे सकते हैं। अगर मैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप की बात करूं ना, अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हम सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग असिस्टेंट मैनेजर, 50 से ज्यादा लोग मैनेजर लेवल, 11 से ज्यादा लोग सीनियर मैनेजर, 3 सोरिंग मैनेजर हैं, कारप्लान लोग, बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं इनमें से। बहुत सारे लोग मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट। तो हमारा विजन ही एक है भाई, टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी विन। क्योंकि हमारा मिशन है, मिशन मिडिल क्लास टू मिलीनियर। सपने पूरे करने हैं, हर उस पर्सन के सपने पूरे करने हैं जिनके सपने हैं। देखा आपने कहाँ से जर्नी शुरू हुई, 1998 से, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। बट जब एक रास्ता मिल जाता है ना, तो फिर लाइफ बहुत सटीक होती है। करना चाहते हो कुछ ऐसे ही, हो सकता है सब कुछ यार बहुत आसान है चीजों को लेके। बस आपको फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज आज आप मुझे देख रहे हो, तो ये आज की वजह से नहीं है। द डिसीजन दैट टाइम 2016 मैंने लिया, उसकी वजह से। अगर आज आप भी डिसीजन लोगे, तो आप भी आगे जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। आज 2026 चल रहा है, 2036 में आप क्या जिंदगी जी रहे होंगे, सोचो यार। सोचा इतना, लोग सोचते नहीं है ना, मैंने सोचा था। लोग कहते हैं भाई कल का नहीं पता, बिल्कुल कल का नहीं पता, बट बच गए तब क्या होगा। तो पता होना चाहिए, सपने होने चाहिए। 2036, 2026, 2005 साल बाद 2031 में आप कैसे लाइफ जी रहे होंगे, सोचा है आपने। मैंने इमेजिन किया था पहले, इसीलिए मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। और जो इस लाइफ को इमेजिन करेगा, वो लाइफ जिएगा।
तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग प्लान इन डिटेल्स। तो अब ना, अभी आपने कोई डायरी पेंसिल निकालने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ समझो, ठीक है? और उसके बाद आप बाद में इस चीज को कर सकते हो। अच्छा, मेरे साथ एक दो को होस्ट है मेरे साथी, वो बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है ना? सर क्लियर है सर। ठीक है। सो एवरीवन, अभी मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना, फॉर्म फिल करने के बाद हमें एक एफबी आईडी मिलती है। ठीक है, एक आईडी मिलती है। जो आईडी हमें मिलती है, उसका क्या होता है? उसको एक्टिव करने के लिए हमें मिनिमम शॉपिंग करनी होती है। मतलब फॉर्म फिल करने का कोई पैसा नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट खोलने का कोई पैसा नहीं होता, बट बैंक अकाउंट में पैसा तो रखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही जब आप फॉर्म फिल करते हो, उस समय कोई चार्ज नहीं, बस उसको एक्टिव करने के लिए हमें मिनिमम शॉपिंग करनी होती है। आफ्टर दैट, जब हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और आप किसके साथ एसोसिएट हो जाते हो? डायरेक्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ आप एसोसिएट हो जाते हो। अब आप 160 कंट्रीज में हो, आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, सारी चीजें करनी है, तो अब उसके बाद क्या? अब देखिए, अब आप बन चुके हो कंपनी में प्रेफर्ड कस्टमर। क्या बन चुके हो? प्रेफर्ड कस्टमर। यानी एक नॉर्मल कस्टमर और प्रेफर्ड कस्टमर की वर्डिंग में क्या फर्क होता है? कस्टमर होता है मतलब ग्राहक, पर प्रेफर्ड का मतलब है एक स्पेशल कस्टमर जिसके पास चांस है टू बिल्ड बिजनेस। अब आप देखो ना, मैं जो, ध्यान से सुनना, अभी तक आप पिछले 10 साल 20 साल, आज आपकी उम्र 20 साल है, आप 20 साल से पड़ोस की दुकान से सामान खरीदे होंगे, बाजार में जाके सामान खरीदे होंगे, पर क्या आज तक आपको बिजनेस करने का मौका मिला? मिला? नहीं ना। आज तक आप हजारों, मतलब 10 20 साल से आपके पेरेंट्स इतने सालों से कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ खरीदे होंगे, बट वो सामान ही खरीदते हैं, बट आज तक उनको बिजनेस करने का मौका नहीं मिल पाया। कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज भी वही डिस्काउंट मिलता है, 5% 10%, दैट्स इट। बस इतना फायदा मिल जाता होगा, जो आप किसी से 5 साल 10 साल से सामान ले रहे होंगे तो बोलता होगा चल भाई 10 दिन बाद पैसे दे दियो, 20 दिन का उधार दे दियो, बस इससे ज्यादा कोई चांस नहीं मिलता। तो उधार कोई चांस तो नहीं होता ना, उधार तो कर जाओगे। पर यहां पर बिजनेस में क्या है कि कंपनी आपको बोल रही है भाई यू हैव अ स्पेशल चांस टू बिल्ड बिजनेस, और अपने लाइफ को चेंज करो। अब लाइफ चेंज होती पैसों से, बातों से नहीं। तो पैसा आएगा तो लाइफ में बदलाव आएगा, अच्छा पैसा आएगा तो लाइफ में और बड़ा बदलाव आएगा, है ना? तो अब जब आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, तो जैसे आप मिनिमम, कम से कम 5,000 रुपीज की शॉपिंग होते ही, जैसे आपकी 5,000 प्लस की शॉपिंग हो गई, 5,000 प्लस, कम नहीं, 5,000 प्लस जैसी शॉपिंग हो गई, आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है? आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। किस पे? प्रोडक्ट्स पे 5% डिस्काउंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एलोवेरा जेल है,
एक एलोवेरा जेल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब एलोवेरा जेल है, और इस पे आपको, 2 मिनट रुकिए। एक एलोवेरा जेल की एमआरपी है 1671 रुपये समथिंग है, ठीक है। तो ये आपको अभी प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे मिलेगा, राउंड फिगर में 1400 कुछ रुपए का, 350 रुपए का गैप है। तो ये मान के चलिए 1671 माइनस 350। नरेश चेक करना जरा, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है ना, ये हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, लगभग लगभग अप टू 5% से ज्यादा का डिस्काउंट। हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अलग हो सकता है, ध्यान रखना, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया। अब यहां से क्या है, ये हो गया पहला बेनिफिट इस चीज का। दूसरा बेनिफिट, अब मान के चलो आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो उसका भी टर्नओवर का 25% कंपनी कहती है कि भाई चलो आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो आपको स्पॉन्सर बेनिफिट हम दे देंगे। अब मान के चलो ये आप हो, ठीक है, आपने किसी पर्सन को स्पॉन्सर किया, इसने कहा चलो यार मैं भी बिजनेस को देख लेता हूँ, उसने 1000 रुपए की शॉपिंग कर ली। ये पर्सन है, मान के चलो इसने 2500 रुपए की शॉपिंग कर ली। मान के चलो ये पर्सन है, इसने भी 5000 रुपए की शॉपिंग करेगी। तो इन सब के आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 25%। क्या मिलेगा, 25%, है ना। बट इसकी कुछ सीमाएं हैं। भाई कस्टमर कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। फिर ऐसा हो जाए तब तो फिर हर कस्टमर, तो कस्टमर रहना है या बिजनेस पार्टनर बनना है, कस्टमर की सीमाएं होती हैं। याद रखिए, कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाता, इंडियन इंडियन प्रेफर्ड कस्टमर भी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो फिर क्या, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट समझने के लिए आपको इस पेंसिल वर्क को यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले शुरुआत होती है प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। उसके बाद शुरुआत होती है हमारा, जिसको बिजनेस लेवल कहा जाता है, उसको कहा जाता है 2CC, जिसको कहा जाता है AS, या फिर कहा जाता है FBO, फॉर एवर बिजनेस ऑनर। यहां से फॉर एवर बिजनेस ऑनर की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या, उसके बाद 10CC, जहां पे आप सुपरवाइजर बनते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद 60CC, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद 120CC 2 महीनों में, या 150CC 4 महीनों में, जब आप मैनेजर बनते हैं। क्लियर हो। तो अब आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट क्या, यानी हमें क्या बनना है, प्रेफर्ड कस्टमर से क्या बनना है, बिजनेस पार्टनर, यानी FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। लेवल कौन सा अचीव करना है, यस। अब कंपनी कहती है भाई देखो, हर जगह एक टारगेट होता है, एक टर्नओवर होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा ना। मतलब देखो, एक एक शॉपकीपर, एक देखो, एक दुकानदार शॉपकीपर एक दुकान खोलने के लिए लाखों रुपए लगा देता है। एक रेडी वाला रेडी चलाने के लिए 50-60 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेता है। एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम खोलने के लिए 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करता है। आइसक्रीम की जो मशीनें आती है, सब कुछ आता है, मिनिमम करता है, नहीं करता। एक कैमरे वाला कैमरा मैन बनने के लिए 4-4 5-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लेता है। अब आप आइडिया लगा लो, सोनी के इतने महंगे कैमरे आते हैं, सेकंड हैंड भी लोगे तो 1-1 लाख रुपए के कैमरे आते हैं। अब आप सोचिए, एक ड्राइवर बनने के लिए
अपना खुद का ड्राइविंग का, टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टूर ट्रैवल का बिजनेस करने के लिए बंदा 5-5 10-10 लाख रुपए लगा लेता है, 5-5 लाख रुपए की गाड़ी उठा लेता है। तो कंपनी कहती है भाई आपको यहाँ पे एक स्पेशल चांस मिल रहा, तो आपको भी तो कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपको टर्नओवर क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना होता है। कितने का टर्नओवर करना है? 2 सीसी का टर्नओवर। अब 2 सीसी का टर्नओवर करना है, तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सीसीज क्या होती है ना। हमें तो रुपए में समझ आता है, बिल्कुल आपको रुपए में समझ आता है क्योंकि हमारे देश की करेंसी रुपए में है। पर हर देश की मुद्रा, हमारे एफएलपी कितने देशों में है? 160 प्लस देशों में है। तो हर देश की अपनी अपनी मुद्रा है ना। कहीं डॉलर, जैसे यूएस में डॉलर चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, हमारे इंडिया में रुपये चलता है। तो फिर कंपनी ने क्या किया था, ये बहुत पहले कंपनी दिमाग में सवाल आ गया था 1978 में, कि भाई हमें तो बिजनेस ग्लोबली चलना है, और ग्लोबली में तो हर देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है। तो फिर कंपनी ने पॉइंट सिस्टम बनाया है। क्या बनाया? पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम में क्या था, जैसे एक एलोवेरा जेल है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एलोवेरा जेल है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो ये मिल रही है, इसकी पॉइंट है 0.069। ठीक है, कितना है? 0.069। अब जैसे अपना इंडियन हनी है, तुलसी वन हनी है, ठीक है, और तुलसी वन हनी, तो इस पे जो पॉइंट्स मिलते हैं लगभग लगभग 0.048। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? इन्हीं दो का एग्जांपल ले लेता हूं मैं पहले। अब एक एलोवेरा जेल के कितने पॉइंट है? इतने। तो अगर अगर मैं 15 एलोवेरा जेल कर दूं तो कितने पॉइंट बनेंगे? इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 0.069 इंटू 15, तो बन गए 1.035, 1.035। इतने पॉइंट हो गए। तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट हो, है ना। अगर ऐसे ही मैं इसको 30 से कर दूं तो 30 से कर दे तो ये लगभग बनेगा 2.07। यानी 1 सीसी जो कंपनी ने कहा, वो 1,000 पॉइंट्स का 1 सीसी बना, और 2 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1,000 पॉइंट्स। यहाँ पे कितने हो गए? 2,000 पॉइंट्स। समझ आया? तो हमें क्या करना होता है, 2,000 पॉइंट्स को कंप्लीट करना होता है 2 महीनों के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। आप एक साथ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप 2 पार्ट में कर सकते हो, 3 में, 4 में, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अब मैं आपको बताऊं जैसे कि, जस्ट अ सेकंड, आपको मेघांक मेरी वॉइस आ रही है? अब एक एलोवेरा जेल है, जब मैंने कहा था प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस, आपने देखा नरेश, मैंने आपको बोला था इंडियन एलोवेरा जेल प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस बताओ। 1357। सत्ता।1357 का। ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक जब तक आप प्रेफर्ड कस्टमर थे, तब तक वो 1357 का। तो 1357 इंटू, अगर मैं मोटा मोटा 30 बोतल कर दूं, तो 1357
इंटू 30, राउंड फिगर में 1357। सिर्फ अगर आप एलोवेरा जेल लेते हैं, तो अगर मैं 15 से करूं पहले इसको, 1357 इंटू 15, तो ये बन गया लगभग 20,355। और अगर मैं 1357 इंटू 30 कर दूं, तो ये बनता है मोटा मोटा 40,710। किस किस को समझ आया? हमें ये टर्नओवर जनरेट करनी लगते 2 महीनों के अंदर। और आप क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? आप कौन सा लेवल अचीव कर दोगे? एएस लेवल। और आप क्या बन जाएंगे? एफबीओ। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या ये मुझे पैसा लगाना है ना? क्या मुझे पैसा लगाना है? तो इसका जवाब है नो, नहीं। आपको क्यों नहीं लगाना? फिर ये टर्नओवर कैसे होगा? देखो, वी हैव टू वेज। आप दो तरीके से काम करो जो हम आपको टीच करते हैं यहाँ पे। पहला, सेल्फ यूज। जब तक आपको अपनी दुकान के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, जब तक आपको अपनी दुकान की मिठाई पसंद नहीं आएगी, जब तक आपको अपनी दुकान से सब्जी पसंद नहीं आएगी, तो आप कभी भी किसी को दिल से नहीं बता पाओगे। आप कोई भी बिजनेस कर दो, आपको अपने सामान से, अपने चीजों से प्यार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई, आप तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे ना, तो आप क्या कर सकते हो? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज करो। कैसे? जैसे सबसे हमारा मेन है इंडियन एलोवेरा, इंडियन एलोवेरा जेल। ठीक है, ये हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। अगर आप हमारे बिजनेस में आ गए और हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट ही आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो आपने सबसे पहले मेन एलोवेरा जेल इनटेक किया। ठीक है, एलोवेरा जेल आप लो, आपको जैसे 0.069 आपको मिल गया। उसके बाद आप में से सभी लोग टूथपेस्ट यूज करते होंगे। आप टूथपेस्ट यूज करके देखो, इस पे आपको पॉइंट मिलेंगे 0.034। आप परफ्यूम यूज करते हो, तो हमारे पास ड्रीम और डिजायर, ड्रीम पे मिलेंगे 0.026, डिजायर पे मिलेंगे 0.026, डिजायर और ड्रीम। उसके बाद आप बालों पे तेल यूज करते हो, आपको भृंगराज यूज करना चाहिए, भृंगराज। तो भृंगराज हेयर ऑयल फॉयल पे आपको मिलेंगे इतने पॉइंट। उसके बाद आप में से कितने लोग हैं जो चॉकलेट यूज करते खाते हैं? आपको चॉकलेट के डब्बे पे मिलेंगे इतने पॉइंट। उसके बाद आप में से कितने लोग हैं जो बी हनी, शहद, हमारा दूसरा मेन प्रोडक्ट है बी हनी, तो उस पर आपको मिलेंगे इतने पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है फेस वॉश। आप में से सभी फेस वॉश यूज करते होंगे, रेडियंस, रेडियंस फेस वॉश। तो रेडियंस फेस वॉश पे जो आपको पॉइंट मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। रेडियंस फेस वॉश पे आपको मिलेंगे 0.035। उसके बाद उसमें स्क्रब है, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर पे आपको मिलेंगे, और स्क्रब पे ये मिलेंगे आपको, मॉइस्चराइजर पे मिलेंगे 0.042, और स्क्रब पे मिलेंगे, मॉइस्चराइजर हो गया, और फेस वॉश पे मिलेंगे 0.035। अब इनका जोड़ लेते हैं, इनके पॉइंट जोड़ लेते हैं, कितने बने? ये लगभग बनते हैं राउंड फिगर में 0.069 प्लस 0.034 प्लस 0.026 प्लस 0.026 प्लस 0.050 प्लस 0.036 प्लस 0.048 प्लस 0.035 प्लस 0.042 प्लस 0.035। तो लगभग दोस्तों ये 0.0401 बन गए, है ना? कितने बन गए? 0.401। अभी 0.401 बन गए, यानी अगर सिर्फ आप ऐसे 4-5 फैमिली ढूंढ लो, तो आपका कितना हो गया? 5 फैमिलीज। तो कितना हो गया? 0.0441 इंटू 5, ये 0.401, 0.401 इंटू 5, तो ये बन गया 2.005। और आपका क्या हो गया?
क्या हो गया दोस्तों? 2cc। क्या हो गया? तो ऐसे आप 2cc कर सकते हो अगर आपके पास है। अब देखो, पहले ना स्टॉक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर कभी प्रोडक्ट का वेट नहीं करता। तो आपके पास कुछ स्टॉक होना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करके देख लो, और ये प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट कर लो। आपका 2cc हो। अब फायदा क्या होगा सर? हम चलो प्रोडक्ट सजेस्ट करें, क्या होगा? तो अब फायदा यहाँ पे ध्यान से देखना। बेनिफिट्स, 2cc करने का बेनिफिट ऑफ 2cc। बेनिफिट ऑफ 2cc क्या होगा? फर्स्ट, सबसे पहला बेनिफिट, अभी आपको एलोवेरा जेल कितने का मिल रहा था, जिसका एमआरपी है 1671 रुपए। आप प्रेफर्ड कस्टमर थे, तो आपको मिल रहा था 1300। कितने का बताया था आपने? 1357। 57। अब आप बन चुके हो FBO। अब आपको कितने का मिलेगा? 1050 रुपए का। समझ आया दीपक? मेरी बात समझ आई? शुभम, अब आपको कितने का मिल रहा है वही एलोवेरा जेल? अब सीधा सीधा देखो ना, यहाँ पे माइनस करके देखो। आपको 1671 रुपए का पहले पड़ा था, 1357 का बाद में, प्रेफर्ड पे। तो कितना रुपए बचता था एक एलोवेरा जेल पे? आपको 1671 माइनस 1357, 314 रुपए समथिंग बचते थे। बट अब आप बन चुके हो FBO, बिजनेस पार्टनर। अब कितने का पड़ रहा है? 1671 माइनस 1050 रुपए। तो 1050 यानी 1671 माइनस 1050, सीधे 621 रुपए आपके बच रहे हैं। तो ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा जब आपने जिन लोगों को, फैमिली जिनको आपने प्रोडक्ट्स दिए, ठीक है, प्रोडक्ट दिए, तो पहले आप उनको जो भी दे रहे थे, 1400, 1500, 1600 रुपए का दे रहे थे, 1671 रुपए का दे रहे थे, आपको सिर्फ 300 रुपए बच रहा था। बट अब वही 1600 रुपए देने पे आपको सीधे 600 रुपए बचेंगे। तो आपने 15 एलोवेरा जेल आपके महीने में रिटेल हो रहे हैं, तो 15 × 600 कितने रुपए हो गए? 15 एलोवेरा जेल पे 15 × 600 कितने हो गए? 9000 रुपए। और 30 × 600, 18,000 रुपए। ये हो गई आपकी सीधा रिटेल प्रॉफिट। मजा आ गया भाई साहब? पैसा भी बन गया, 2cc भी हो गई, और क्या चाहिए? किस किस को बात समझ आए? जिसको बात समझ आए रिएक्ट कर सकता है। ये हमारे बिजनेस की पहली इनकम है, जिसको बोलते हैं रिटेल इनकम। हमारे बिजनेस का सबसे पहला ये है रिटेल इनकम। जिसको समझ आए रिएक्ट कर दो यार। जिनको एक चीज समझ आ रही है कि भाई फॉरएवर में पहले दिन से पैसा कमा सकते हैं, पहले दिन से। यहाँ पे महीने का वेट नहीं करना होता पैसा कमाने के लिए, अगर आप सही से सीख जाओ तो। हर प्रोडक्ट पे, तो मैं सिर्फ मेन हमारा प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है इस पे बात करूं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट पे डिटेल में समझाऊंगा ना तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो वो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, मैं हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट समझाऊंगा। ठीक है? ये हो गया पहला प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो अब देखो, आप आपने एक बार 2cc की, ठीक है, आपने पहली बार 2cc की खुद की सेल्फ, तो आपने 15 एलोवेरा जेल दिए, तो आपको सिर्फ 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 30 एलोवेरा जेल दिए, तो सिर्फ 900 रुपए का, 9000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट जब अब आपने 2cc कर ली, अब आप सेम उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, तो इस बार 9000 रुपए का और 18,000 रुपए का आप रिटेल प्रॉफिट बना लोगे। ये 9000 18,000 रुपए का काम क्या होगा? ये 9000 18,000 रुपए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब सेकंड बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट की तो बात कर दी सर ने कि भाई आपको कैसे बेनिफिट होगा, ठीक है। सेकंड बेनिफिट क्या है? यहीं पे आ जाते हैं। सेकंड बेनिफिट, सेकंड, अब आप स्पॉन्सर करोगे ना, स्पॉन्सरिंग में भी आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपने पर्सन्स को स्पॉन्सर करा, तो किसने 10,000 रुपए की शॉपिंग की, किसने 20,000 रुपए की शॉपिंग की, किसने 5,000 रुपए की शॉपिंग की, ठीक है। तो 20 और 10, 30 और 5, 35, और 10,000 की और जोड़ लेते हैं, 45 45,000 रुपए की शॉपिंग होगी, ठीक है।
तो कोई 10,000 रुपए की शॉपिंग कर रहा है, मोटा मोटा उस पर भी 25% आपको मिल रहा। कोई 20,000 रुपए की शॉपिंग कर रहा, तो उस पर भी आपको 25% मिल रहा। 10,000 रुपए की शॉपिंग कर रहा, तो उस पर भी आपको 25% मिल रहा। मतलब टोटल मिला के अभी आपको 25% मिल रहा। तो बेनिफिट कहाँ से शुरू होगा? बेनिफिट होता है जैसे आप 4 सीसी का बिजनेस करते हैं। 4 सीसी का मतलब कितने का हो गया? 2 सीसी मतलब 40,000। तो 4 सीसी मतलब 80,000। जैसे आप एक महीने में, चाहे आपने अपनी रिटेलिंग करी, सब कुछ मिला के आपने क्या कर दिया, 80,000 का बिजनेस कर दिया। तो आपको 25% तो मिल रहा था, प्लस 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल बन गया 30%। कितना बन गया? 30%। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि अगर आपके साथ किसी ने 2 सीसी की, तो 2 सीसी कितने की उसने? 40,000 का। बट आपको जो चेक आएगा, मैं मोटा मोटा 35,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 35,000 का 25% हो गया दोस्तों। 35,000 का 25% लगभग लगभग 8,000 समथिंग बनता है। तो ये जोड़ लेते हैं, 35,000 का 25% कितना हो गया? 8,750 रुपए। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ध्यान रखना। मतलब अगर आपके साथ कोई 2 सीसी कर रहा है, आपको 8,750 रुपए मिल रहा है, ठीक है। पर जैसे अगर आप 4 सीसी कर रहे हो, दो लोगों के 2 सीसी करा रहे हो, ठीक है, यहां पे भी आपने क्या कराया? 2 सीसी, 40,000। तो यहां से भी आपको कितना मिला? 25%, 8,750 रुपए। पर आपने टोटल कितना कर लिया? 2 + 2 कितना कर लिया? 4 सीसी। तो आपको इसमें प्लस 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5% एक्स्ट्रा और जोड़ते हैं, तो 35,000 रुपये प्लस 35,000 इंटू 5% और जोड़ो, तो 1,750 रुपये का बेनिफिट और हो गया। तो टोटल अगर हम जोड़ें, तो 8,750 प्लस 1,750 रुपये, ये बन गया 10,500 रुपये। इधर भी कितना बन गया? 10,500 रुपये। तो आपको टोटल इनकम कितनी आई? 21,000 रुपये। होगी बल्ले बल्ले। किस किस को ये बात समझ आई? क्या आपको अभी तक ये चीज समझ आई थी हमारे बिजनेस में? नहीं समझ आई थी तो अब समझ आ गई होगी। यानी अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ 40,000 का बिजनेस करोगे, 50,000 का बिजनेस करोगे, 60,000 का बिजनेस करोगे, 70,000 का बिजनेस करोगे, तो आपको सिर्फ कितना मिलेगा? 25%। बट अगर आप 80,000 का एक महीने में बिजनेस करते हो, तो आपको सीधा 30% मिलेगा। मजे बजे भाई। और क्या चाहिए? और आपने क्या करना सीख लिया? 4 सीसी। अब आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 2 सीसी कर ली, अब क्या करें? 2 सीसी कर ली, अब क्या करें? भाई अब आपका फोकस होना चाहिए दो चीजों पे। फर्स्ट, 4 सीसी। सेकंड, 10 सीसी। इस पे बात करेंगे। ये समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? इनकम समझ आ गई? कैसे आप, अगर आप एएस हो, तो आप कैसे 20,000 25,000 की इनकम बना सकते हो? ये तो अलग है। ये है स्पॉन्सरिंग बोनस। और रिटेल बोनस अलग। यानी अगर आप 10,000 रुपये रिटेल बना लेते हो और 20,000 रुपये का चेक बना लेते हो, तो टोटल इनकम आपकी सीधे सीधे कितनी हो गई? कितनी हो गई? 29,000। अब देखो एएस बनने का बेनिफिट क्या है। एएस लेवल पे, एएस लेवल पे सबसे पहले आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, जो मैंने आपको बताया। प्लस इसमें 5% आपको कैशबैक भी मिलता है। पर वो कब मिलता है? जब आप 4 सीसी करोगे। यानी जो आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो ना अपनी आईडी पे, उस पर आपको 5% कैशबैक भी मिलेगा। दूसरा चीज, आपको 25% स्पॉन्सरिंग बोनस मिलेगा, प्लस 5% आपको बूस्ट बोनस मिलेगा जब आप 4 सीसी का टर्नओवर करोगे। प्लस 5% आपको टीम से भी बोनस मिलेगा। इनएक्टिव एएस मतलब जिसने सिर्फ 2 सीसी किया होगा नीचे, या 3 सीसी किया होगा, उससे भी आपको मिलेगा 5%। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 सीसी। इतने सारे बेनिफिट आपको कब मिलते हैं? जब आप क्या कर लेते हो? 2 सीसी। तो जिन लोगों ने अपना 2 सीसी कंप्लीट नहीं किया, तो भाई पहले तो टारगेट बनाओ, कमिटमेंट करो, इस महीने दबा के अपना 10 15 लोग ढूंढ के दो दो एलोवेरा जेल करके अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लो।
भाई 2 एलोवेरा जेल खुद पी रहे हो आप ना, 2 एलोवेरा आपने खुद पिया, ऐसे आपने 15 लोग ढूंढ लिए तो हो गए 30 एलोवेरा जेल और आपका 2 cc डर। जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए वो खुद यूज कर लो, तो 5 परिवार भी ऐसे ढूंढ लिए, तो आपका सीधा सीधा हो गया 2 cc। तो मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए हर महीने 2 cc करने के, ताकि हर महीने आपको पैसा आए। ठीक है। अब 2 cc कर ली, अब क्या करें सर, जिनका 2 cc हो चुका है वैसे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए 4 cc करने पे और 10 cc करने पे। पहले टारगेट बनाओ कि आप 4 cc अचीव कर लो, और अगर आपने 4 cc अचीव कर लिया तो आपने 10 cc अचीव करनी है। ये विद टीम भी आप फोकस कर सकते हो। अब देखो, 4 cc करना मैंने आपको सिखा दिया, और 10 cc करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं। पहला तरीका, आप ऐसे 10 लोगों को ढूंढ लो, 3, 4, 5। 5 लोग आपने ढूंढे, इसने 2 cc किया, इसने 1 cc किया, ठीक है, इसने 1 cc किया। अब इन्होंने भी नीचे लोग ढूंढे, ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो गया, 4 cc हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2, 1, 1, 1, 4 cc हो गया। अब इन्होंने भी लोग ढूंढे, इसने क्या किया, 1 cc किया, 1 cc किया, 2 cc किया, 1 cc किया, यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 cc। इसने भी नीचे एक बंदा ढूंढा, इसने भी क्या किया, 1 cc किया, इसने भी नीचे एक बंदा ढूंढा, इसने भी क्या किया, 1 cc किया, कितना हो गया, 2 cc। तो एक महीने में कितना बिजनेस हो गया, 4, 4, 8 और 2, 10 cc। समझ आ गया। पहला तरीका, टीम की हेल्प लेके आपने 10 cc का बिजनेस जनरेट कर लिया। दूसरा तरीका कि भाई आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना, आपने खुद ही क्या किया, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग ढूंढ लिए। कितने लोग ढूंढ लिए, 10 लोग एक महीने में ज्वाइनिंग करा दी, एक मंथ में 10 ज्वाइनिंग करवा दी। अब 10 ज्वाइनिंग आपने करवाई, तो इन 10 में से इस बंदे ने 2 cc किया, इस बंदे ने 2 cc किया, इस बंदे ने 3 लोगों ने 2 cc कर दिया, इसने 1 cc किया, इसने 1 cc किया, इसने 1.5 cc किया, इसने 1.5 cc किया। तो कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 3 लोगों ने 2 cc किया, कितना हो गया, 6 cc। 2 लोगों ने क्या किया, 1 cc किया, कितना हो गया, और 2 लोगों ने 1.5 cc किया, कितना हो गया, 1.5, 2, 3 cc। टोटल कितना हो गया, 6, 2, 8 और 3, 11 cc। आपका कितना हो गया, 10 cc से ज्यादा का बिजनेस हो गया। यहाँ पे भी आप क्या बन गए, अब ये सारा बिजनेस आपके डायरेक्ट में, सारा बिजनेस आपके डायरेक्ट में, तो चेक भी बहुत बड़ा होगा दीपक। चेक सोच लो आप, अगर आपने 10 cc डायरेक्ट में किया, अगर आपने 10 cc डायरेक्ट में किया, तो आपका चेक कितना होगा पता है। मैंने क्या कहा था, एक 2 cc पे आपको कितना मिलेगा, 35,000 का आपको मिल रहा था, 10,500 रुपये, क्योंकि आपने 10 cc का बिजनेस किया। तो आपको 5 ईयर्स पे कितना मिलेगा, 10 cc पे कितना मिलेगा, जोड़ो जोड़ो बताओ। अगर ऐसा कर लेते हो आप, तो 10, 500 × 5, 52,500 रुपये। ये चेक कब बनेगा, कब बनेगा, जब आप 10 cc अपने डायरेक्ट में करते हो एक महीने में। किस किस को बात समझ आई, हेलो। ये चेक तब बनेगा, ये ध्यान रखना कि सुपरवाइजर पे चेक बने। ये चेक आप बना सकते हो अगर आप 10 cc का बिजनेस फ्रंट में एक महीने में कर लेते हो तो। समझ आए, ग्रेट। चलिए, अब 10 cc हो गए तो मतलब क्या हो गए, 10 cc करने के बाद हम क्या बनते हैं जी, 10 cc करने के बाद आप बनते हो सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर के बेनिफिट्स क्या हैं, वो समझना जरूरी है। सुपरवाइजर बनते ही जो डिस्काउंट है वो 30% ही रहता है, बट जो पर्सनल बोनस, पर्सनल डिस्काउंट है, वो 8% हो जाएगा। ठीक है,
जो स्पॉन्सरिंग बोनस है वो 33% हो जाएगा। जो एएस टीम से पैसा आना है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 33 - 5, 33 - 30, ये हो गया 3%। ठीक है। और जो इनएक्टिव एएस से आएगा आपको, जिसने 4 सीसी का बिजनेस नहीं जनरेट किया, उससे आएगा आपको 8%। जिसने 4 सीसी किया उससे आएगा 3%। जिसने 4 सीसी नहीं किया उससे 8% आएगा। तो अब इनकम देखते हैं यहाँ पे। लेट सपोज आप क्या हो, सुपरवाइजर हो। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, एक पर्सन की 2 सीसी करवाई, यानी 2 सीसी का टर्नओवर किया। 2 सीसी का टर्नओवर किया तो पहले आपको कितना मिलता था, 25%। बट अब आपको 25% नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा कितना, 33%। तो वो कितने का जी, जोड़ लें फिर, 35,000 का 33%। मतलब अब आप चाहे एक ईएस करो, 2 सीसी करो, चाहे 4 सीसी करो, भाई 33% तो फिक्स मिलना ही मिलना है। तो 35,000 इंटू 33%, ये बना दोस्तों 11,550 रुपये सीधा। अब यहां तक को ज्यादा बेनिफिट नहीं मैं बताऊं तो सच में। अब बेनिफिट कहां पे है, जब आप दूसरा 2 सीसी और पूरा कर लेते हैं, यानी आपका टोटल हो गया। अब आपने 4 सीसी करा तो यहाँ पे भी आपको पहले 33% मिलेगा। तो 11,550 रुपये। टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम हो गई 23,000 रुपये समथिंग बनता है। 23,000। ये आपकी इनकम बन गई। अब यहां से रियल बेनिफिट शुरू होता है। आपने क्या कर लिया, 4 सीसी का बिजनेस शुरू कर लिया। अब मान के चलो आपने कितना कर लिया दोस्तों, आपने 4 सीसी का बिजनेस पूरा कर लिया। अब यहां से रियल गेम शुरू होती है। रियल गेम कैसे शुरू होती है, ध्यान से देखना। रियल गेम शुरू होती है ऐसे, मान के चलो इस पर्सन ने किसी की 2 सीसी करवाई, इस पर्सन ने 1 सीसी करवाई, इस पर्सन ने भी 1 सीसी करवाई, इसने भी 2 सीसी करवाई। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 और 2, 4 और 2, 6 सीसी। कितना हो गया, 6 सीसी। अब हुआ क्या, आपको मिला इससे 33%, इससे इसको मिला 25%। कितना मिला, 25%। कितना मिला। बट आप, ये एक्टिव नहीं है, इसने 4 सीसी नहीं किया, तो इसका जो बचा 5% और इसका टीम का 3%, टोटल मिला के 8% किसको मिलेगा, आपको। इससे भी 8% किसको मिलेगा, इससे इसको मिलेगा 25%, आपको मिलेगा 8%। तो यानी 8% जोड़ते हैं, कब मिलेगा, जब आप 4 सीसी करोगे। तो आपने क्या किया, 35,000 का 8%, कितना हुआ जी, 2,800 रुपये। और आपकी टीम में कितने एएस बने, 3 एएस। 3 एएस आपकी टीम, मतलब 6 सीसी का बिजनेस हुआ। ठीक है। तो एक 3 एएस का मोटा मोटा जोड़ा 2,800 रुपये का हिसाब से हम 8,400 रुपये बन गए। It's तो 8 o'clock. अब आपका चेक कितना बन गया, 23,000 में 8,400 रुपये और जोड़ लो। टोटल इनकम हो गई 31,500। सोचिए थोड़ा सा काम करके, अगर टीम थोड़ा और काम कर ले तो, अगर टीम से आप 10 सीसी करवा लो अगर टीम से 20 सीसी का बिजनेस जनरेट कर लो तो चेक और बढ़ जाएगा। किस किस को बात समझ आई, बात समझ आ रही है नवेंद्र। जिसको समझ आ रही है रिएक्ट करते रहो यार, मुझे पता भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे मैथ टीचर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए मुझे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में ना तो कई लोगों के मैथ घुसता नहीं है। बट ये कोई मैथ नहीं है, ये तो बस जोड़ और घटाव का समझ है। इसको 2-3 बार देखो ना, जोड़ और घटाव की बात समझ आ जाएगी आपको। समझ आ रही है आकाश, आकाश माथुर, शिवम कुमार, शायद बड़ा एक्साइटेड हो गए सुन। ठीक है।
ये तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, 4 सीसी का बिजनेस कर लोगे, तभी ये बेनिफिट होगा। ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, आपने कर लिया 10 सीसी। अब 10 सीसी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट करना है हमें 60 सीसी 2 मंथ के अंदर। जैसे ये चल रहा है, जुलाई और अगस्त में हमें क्या करना है, 60 सीसी करना है। तो अब आपके पास टीम भी है ना। अब आपने क्या किया, आपकी टीम में मान के चलो 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 पर्सन है। उन सब ने कितना सीसी किया, मतलब 8 पर्सन कैसे हैं, एक आप और 7 लोग आपकी टीम में है। तो टोटल कितने हो गए, 8 लोग। 8 लोगों ने 4 सीसी किया, कितना हो गया, 32 सीसी। अगले महीने भी 8 लोगों ने क्या किया, 32 सीसी। कितना हो गया, आप क्या बन गए, क्या बन गए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर। या फिर दूसरा, आपकी टीम में 30 लोगों ने, और पहले 15 ले लेते हैं, एक साथ हो जाए। 15 लोगों ने 2-2 सीसी की शॉपिंग की, कितना हो गया, 30 सीसी। अगले महीने 15 लोगों ने 2-2 सीसी की शॉपिंग की, कितना हो गया, 30 और 30, 60। और आप क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर। क्या बन गए, क्या बन गए दोस्तों। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के फायदे क्या हैं, चलो सर हम बन तो ले मेहनत करके, पर मिलेगा क्या, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो बेनिफिट्स ऑफ एएम, एएम लेवल पे, एएम लेवल पे सबसे पहला बेनिफिट जो है, जो आपका एएम पे है, डिस्काउंट आपका 30% ही रहेगा। तो सर फायदा क्या है, फायदा है पर्सनल डिस्काउंट का, कैशबैक का। वो आपको मिलेगा 13%। ठीक है, पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा 13%। उसके बाद स्पॉन्सरिंग बोनस मिलेगा आपको 38%। एक एएस से मिले, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की टीम से आपको मिलेगा 5%। एक्टिव एएस की टीम से मिलेगा आपको 13 - 5, 8%। इनएक्टिव एएस से मिलेगा 13%। इतना बेनिफिट आपका होगा। अब इसकी इनकम समझते हैं कैसे। आप हो एम, आपने 4 सीसी का बिजनेस किया, कितने का बिजनेस किया, 2 सीसी करोगे ना। तो अब आपको 35,000 का 38% मिलेगा सीधा। तो 35,000 का 38% होता है दोस्तों, 35,000 का 38%, 13,300। तो 4 सीसी करोगे, यहाँ पे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है देखो। 4 सीसी का बिजनेस करोगे तो 35,000 का 38%, यहाँ पे भी आपको बना 13,300। तो 13 - 13 = 26। यहां से रियल गेम शुरू होती है। अब आप देखो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे एक एस बनाओगे, मतलब 2 सीसी करोगे तो 13,300 रुपये, 4 सीसी करोगे तो 13,300 रुपये। तो रियल बेनिफिट शुरू होता है यहां से। कहां से, जब आप 4 सीसी का बिजनेस करते हो। और अगर आप एक एस और बना दो, मतलब 2 सीसी और कर दो, तो इसमें 13,300 रुपये और जोड़ लें, तो टोटल इनकम 39,900।
मतलब देखो, डायरेक्ट काम करने का इतना बेनिफिट होता है, समझ रहे हैं? तो अब रियल गेम शुरू कब होती है? जब आप क्या करते हो, 4 सीसी का बिजनेस करते हो। तो 4 सीसी बिजनेस का बेनिफिट क्या होगा कि आपने कर लिया 4 सीसी अपना। अब आपकी टीम में एक सुपरवाइजर है, कौन है? और आपकी टीम में एएस भी होगा, ठीक है? अब ये जो सुपरवाइजर है, इसने काम किया, इसकी टीम में बिजनेस हो रहा है, मोटा मोटा जोड़ लेते हैं रफ फिगर में। इसने किया इस महीने मोटा मोटा 10 सीसी का बिजनेस। कितना किया? 10 सीसी का बिजनेस। अब जो एएस है, इसकी टीम में हुआ 6 सीसी का बिजनेस, और इसकी टीम में हुआ 4 सीसी का बिजनेस, ठीक है? समझ आया? तो सुपरवाइजर से आपको कितना मिलना है? कितना मिलना है? मैंने यहाँ पे बताया था, देखो, एक सुपरवाइजर की टीम से कितना मिलना है? 5%। अब जो एएस है, जिसका 6 सीसी हुआ, ये है एक्टिव और ये है इनएक्टिव। अब देखो, इनकम जोड़ते हैं, यहाँ पे इनकम जोड़ते हैं नीचे। सुपरवाइजर का हुआ 10 सीसी, यानी मोटा मोटा 5 ईयर्स। तो मैंने आपको बताया था 35,000 पे आपको मिलेगा 5%। तो 35,000 का 5% हुआ, 35,000 का 5% हुआ 1750 रुपये। तो हमने कितने 5 ईयर्स किए? तो 1750 × 5, 8,750 रुपये। अब सुपरवाइजर में 6 सीसी, यानी हमें 35,000 का मिलेगा वहां पे 8%, ठीक है? तो हमने कितने बनाए? 3 एएस पे प्लस एएस पे। तो इसने 6 सीसी किया, यानी 3 एएस। तो 35,000 का 8% बना 2,800 रुपये। तो हमने कितने करे थे? 3 किए थे। तो हमारी टीम का मिलके कितना हो गया? 8,400 रुपये। अब एक दूसरा एएस था, उसने 4 सीसी नहीं किया, उसके टीम में जाके 4 सीसी हुआ, तो वहां मिल 4 सीसी हुआ, यानी 2 एएस। तो हमें 35,000 का मिलेगा मोटा मोटा 13%। तो 35,000 का 13% हमें मिला 4,550 रुपये। तो हमने कितने किए? 2 एएस किए। तो 4,550 × 2, 9,100 रुपये। अब आप जोड़ो, हमें टीम से कितना फायदा मिल गया? ये टीम ने काम किया, हमने टीम से करवाया, बट हमें भी बेनिफिट हो रहा है। तो 8750 प्लस 8,400 रुपये, 8,400 रुपये प्लस 9,100 रुपये, टोटल हो गया 26,250 रुपये। अब 26,250 रुपये आपका ऐसे बना, और 2,660 रुपये, 600 रुपये आपका ऐसा बना। तो टोटल कितना हो गया? बन गया 52,850। कैसी इनकम है? समझ आ रहा है डिटेल में? कितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ। ये आपको पेंसिल से समझ आना था, इसीलिए सेशन पेंसिल से रखा जाता है। समझ आ रहा है? रिएक्ट करते रहो यार। यस यस, कम ऑन, हरी अप। ये क्यों आया आपको पैसा, कोई बताएगा? क्योंकि आपने क्या किया? क्या किया आपने? 4 सीसी का बिजनेस करा। ये 4 सीसी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर महीने 80,000 रुपये का काम करना सीख लिया ना, तो आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो। और जिस बंदे ने 4 सीसी का बिजनेस करना नहीं सीखा, उसका कुछ नहीं होगा। ये 4 सीसी का काम करना सीखना है। ये फायदा तभी होगा, वरना आपको 26,000 रुपये मिलने थे, बट आपने 4 सीसी किया और आपने अपनी टीम से भी काम कराया। अगर आप 4 सीसी नहीं करोगे तो आपको टीम से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि कंपनी कहती है भाई तुम लीडर हो, यू हैव टू डू फर्स्ट। अगर खुद नहीं करोगे तो टीम से कहां से करवा लोगे? सही कह रहा हो रोहित, है कि नहीं? पहले खुद भी करना पड़ेगा भाई, तभी टीम से होगा। अब आगे चले। अब आपने क्या कर लिया? अब क्या करना है? 60 सीसी कर ली, 60 सीसी कर ली, एएम बन गए। अब क्या?
अब आपको करना है 120 सीसी या फिर 150 सीसी। अब 120 सीसी करने का तरीका बता रहा हूँ। मान के चलो आपके टीम में 15 लोग हैं, 15%। वो 4 सीसी कर रहे हैं, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 60 और 60, 120। क्या बन गया आप? मैनेजर। या फिर आपकी टीम में 30 लोग हैं, दो दो सीसी कर रहे हैं, तो हो गया 60, 60, कितना हो गया? 120। या फिर 4 महीने वाला तरीका, 4 महीने का रोड टू मैनेजर। आपकी टीम में 36, हमें चाहिए 37, 18, 9 लोग हैं, ठीक है। मोटा मोटा 9 चौक 36 × 4, 6 से 9, 10 लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? 4 सीसी कर रहे हैं। कितना हो गया? 40, 40, 40। और ये कितने महीने किया? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो कितना हो गया? 160। क्या बन गया आप? मैनेजर। और एक मैं आपको बहुत जबरदस्त रोड मैप देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। इसको मैं बोलता हूँ रोड टू मैनेजर। इसमें क्या है? ये पहला महीना है, आप अपना 10 सीसी कर लो। क्या बन गया? क्या बन गया? सुपरवाइजर। ठीक है। आपने विद टीम डायरेक्ट जैसे भी करा, 10 सीसी करा, आप बन गए सुपरवाइजर। अब दूसरे महीने आपने क्या किया? आपने खुद किया, 5 सीसी का बिजनेस आपने खुद किया। और आपने टीम में क्या किया? 2 लोगों का सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाया। तो 10 सीसी हो गया। टोटल कितना हो गया? 20 सीसी। 20 और +5, 25 सीसी। दूसरे महीने कितने सीसी का बिजनेस किया? 25 सीसी। तीसरे महीने फिर आपने खुद 5 सीसी किया, प्लस आपने अब क्या किया? 3 लोगों का सुपरवाइजर बनाया, 10 सीसी वाले। तो कितना हो गया? तो कितना हो गया टोटल? 35 सीसी। चौथे महीने आपने फिर 5 सीसी किया। अब आपने 4 लोगों को सुपरवाइजर बनाया, 10 सीसी वाला। कितना हो गया? 40, है ना? टोटल कितना हो गया? 45। और 5वें महीने आपने फिर खुद 5 सीसी किया और 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाया, 10 सीसी वाला। कितना हो गया? 50। टोटल कितना हो गया? 55। अब जोड़ो, देखो आप मेरे साथ। इन 2 महीनों का जोड़ करते ही आपका हो गया 60 सीसी। आप क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर। और इन 4 महीनों का जोड़ करते ही 60, 60 और 40, 100, 105 और 55, 160 सीसी। क्या बन गया आप? तो आप कोई सा भी तरीका पकड़ लो, मैंने आपको 4 तरीके बता दिए दोस्तों। यू हैव टू चूज। मैनेजर बनने का तरीका आपके ऊपर। आप 15 लोगों से 4 4 सीसी करवाओ, या जो मैंने आपको बताया कि भाई आप ऐसे से करके अपना पहले खुद सुपरवाइजर बनो, फिर दूसरे महीने ऐसे करो, तीसरे महीने ऐसे करो, चौथा ऐसे से करके आप कर सकते हो। अब ये 5 महीने लाने के लिए आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत पे बात होगी। पहले 10 बंदे इकट्ठे करने में जोर लगता है। ये कोई क्विक रिच स्कीम ना है कि आप जल्दी से हो जाओगे अमीर। यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ती है। समझ आ रहा है? अब मैनेजर बनने का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? मैनेजर बनने का बेनिफिट 120 सीसी या 150 सीसी करने से क्या मिलता है? सबसे पहले चीज,
आपका डिस्काउंट वही रहेगा 30%, पर जो पर्सनल डिस्काउंट था या कैशबैक था वो बढ़ के हो जाएगा 18%। जो आपको स्पॉन्सरिंग बोनस था वो मिलके अब हो जाएगा 43%। एएम की टीम से आपको आएगा 5%। सुपरवाइजर की टीम से आएगा आपको 10%। एएस की टीम से आएगा 13%। और एक इनएक्टिव एएस की टीम से आएगा 18%। किस किस को बात समझ आई? हेलो, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट कैसे होता है। देखो, आप क्या हो? मैनेजर। अब आपने 4 चीजें का बिजनेस कर लिया। मैं पहले 4 चीजें का एग्जांपल ही देता हूँ। 4 चीजें कर लिया, जैसे आप हो मैनेजर, आपने 2 चीजें का बिजनेस किया, तो 35,000 का आपको कितना मिलेगा? 43%। तो 35,000 का 43%, 35,000 का 43%, ये हो गया 15,050 रुपये। तो दूसरे 2 चीजें करने पे कितना मिलेगा? 15,050 रुपये। अगर आप दोबारा 2 चीजें और कर लेते हो इसी महीने में, मतलब 2 चीजें करवा लेते हो, तो फिर 15,050 रुपये। मतलब दो, अगर आपने 4 चीजें का बिजनेस कर लिया तो भी आपको 30,000। और अगर उसमें 15,000 और जोड़ लें तो बनता है 45,150 रुपये। मतलब आप देखो, आप मैनेजर बनने के बाद आप एक बंदे की 2 सीसी करा रहे हो, या सब 2 सीसी का बिजनेस भी जनरेट कर रहे हो, तो 15,000 रुपये का चेक बनता है। तो रियल गेम शुरू होती है यहां से। कहां से? 4 सीसी करने से। 4 सीसी करने से रियल गेम कैसे शुरू होती है? आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, आपकी टीम में सुपरवाइजर भी होगा, और आपकी टीम में एएस भी होंगे। प्लस और माइनस का ध्यान रखना। तो अब ये लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर भूल जाते हो आप लोग। ये लिख लो, मैंने यहाँ पे बता के दिया है। सुपरवाइजर, एएम, एएस, एएस, ये लिख लो, फिर भूल जाते हो। फिर जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो समझ ही नहीं आता आप लोगों को। लिख लिया? लिख दिया? ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरे साथ करो कैलकुलेट, देखो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब एएम है, इसकी बहुत बड़ी टीम होगी। देखो, ये एएम है तो ऐसे तो एएम नहीं बना। एक एएम ने इस महीने मोटा मोटा मान के चलो 20 सीसी का बिजनेस किया, यानी इसकी टीम ने 10 एएस बनाए। ठीक है, एक सुपरवाइजर है, तो इसने ज्यादा नहीं, इसने 10 सीसी का बिजनेस किया, यानी 5 एएस। ये एएस है, इसने मोटा मोटा जो किया 6 सीसी का बिजनेस किया, और इसने 4 सीसी का बिजनेस किया विद टीम। ठीक है, बहुत कम से कम ले लेते हैं। कितना? अब देखो, एक असिस्टेंट मैनेजर, इसने किया 20 सीसी का बिजनेस, यानी 10 एएस। ठीक है, अब 20 सीसी पे आपको कितना मिलना था? एएम से कितना मिलना है? 5%। तो 35,000 का 5% कितना हुआ? 35,000 का 5%, 1,750 रुपये। तो इंटू 10 जोड़ो, 10 एएस बनाए ना, तो 10 इंटू 37, 1,750 रुपये बने 17,500 रुपये। कितने बने? 17,500 रुपये। अब एक सुपरवाइजर की टीम है, हमने लिखा ऊपर, उसने सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस किया, यानी 5 एएस। तो वहां से हमें कितना मिलना था? 10%। तो 35,000 का हमें मिलना है
10% जो बनता है 3500 रुपये। तो हम 5 × 3500 रुपये मल्टीप्लाई करें तो कितना बना? 3500 × 5, 17,500 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमारी टीम में सुपरवाइजर थे और एएस थे। एएस इसने किया था 6 सीसी का बिजनेस, तो इससे यानी 3 एएस, तो इससे हमें मिलना था 13%। तो 35,000 का 13%, 35,000 का 13% बनता है दोस्तों, जोड़ते रहा करो आप भी साथ में साथ मेरे। तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो ये बना मोटा मोटा 13,650 रुपये। ठीक है। एक दूसरा एएस था, वो नेगेटिव था, उसने किया था 4 सीसी यानी 2 एएस, तो वहां पे मिलना था 18%। तो 35,000 का 18% हो गया 35,000 का। साथ साथ किया करो कैलकुलेटर, आपको हैबिट पड़ जाएगी फिर। 6300 रुपये, तो यहाँ पे 2 × 6300 रुपये बनता है 12,600 रुपये। अब मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एम से कितना बना था हमारा टोटल? एम से कितने का चेक बना था? एम से बना एम से बना 17,500 रुपये। सुपरवाइजर से कितना बना था? सुपरवाइजर ने जो काम किया उससे हमें बना, उससे भी हमें बना 17,500 रुपये। और एक्टिव एएस से हमें कितना बना? उससे बना हमें 13,650 रुपये। और इनएक्टिव एएस से कितना बना? 12,600 रुपये। टोटल कितना हो गया? जोड़ो। 12,600, 13,650 प्लस 17,500 प्लस 17,500, 61,250। प्लस प्लस कौन सी इनकम आएगी? जो आपने खुद काम करके अचीव किया। और आपने क्या अचीव किया था? आपने क्या किया था? आपने काम किया था 30,100 रुपये। टोटल इनकम कितनी होगी जी? लगभग लगभग 91,350। अगर आपने एक या और जोड़ लें इसमें, जो आपने बनाया था 15,050 रुपये का, तो आपकी इनकम सीधे सीधे क्रॉस हो गई 91,350 प्लस 15,050 रुपये, 1,06,400 रुपये। बट ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप क्या करोगे? 4 सीसी। समझ आया मैनेजर बनने का बेनिफिट क्या है? किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? देखो दोस्तों, कितना कम काम करके आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हो, बट उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पे आप पहुंच गए? असली मजा तो इसके बाद है, जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो। सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं। सीनियर मैनेजर कौन होता है? जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं, या आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन गए,
आप क्या बन गए? सीनियर मैनेजर। सोरिंग मैनेजर कौन होता है जी? जैसे मैं सोरिंग मैनेजर हूँ, अजय भी सोरिंग मैनेजर है। सोरिंग मैनेजर, सोरिंग मैनेजर वो होता है जिसके डायरेक्ट में एक, दो, तीन, चार, पांच मैनेजर होते हैं। सोरिंग के बाद क्या आता है जी? उसके बाद आता है सफायर। सफायर मैनेजर कौन होता है जी? सफायर मैनेजर होता है जिसके डायरेक्ट में एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ मैनेजर होते हैं। समझ आया? सोचो आप सफायर मैनेजर की कितनी इनकम हो सकती है। ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हिल जाओगे आप। बस इतना बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे किस्मत के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है पूर्वा, यहाँ पे आपके ऊपर है सब कुछ। आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई नहीं भाई एग्जाम लीक हो जाएगा या फिर पता नहीं साल एग्जाम होगा या नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हर महीने एग्जाम हो रहा है, हर दिन एग्जाम हो रहा है। आप मेहनत कर लोगे आप अचीव कर लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सोरिंग बन चुका हूँ, अब सफायर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमें तो लोगों को आगे बढ़ाना ही है, हमारा तो मकसद यही है ना। हमने ज्वाइन इस बिजनेस को इसलिए किया, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। समझ आया? उसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा एक आधा झटका देना जरूरी है। इसके बाद होता है डायमंड सफायर। डायमंड सफायर कौन होता है जी? जिसके डायरेक्ट में एक, दो, तीन, और ऐसे से करते करते 17 मैनेजर होते हैं। अब आप सोचिए वो बंदा किस लेवल पे होता होगा। उसके बाद, उसके बाद बोला जाता है दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में, जो बंदा डायमंड बन गया, डायमंड मैनेजर, वो कौन होता है? जिसके डायरेक्ट में एक से लेके ऐसे से करते 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 25 मैनेजर जिसके डायरेक्ट में होते हैं, वो बनता है डायमंड मैनेजर। तो अब आपने फोकस करना है इन चीजों पे। अब दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सबसे इजी है ना, अगर आपको, आप इस चीज को फोकस करो हमेशा, आपको इस बिजनेस में आगे बनना है, तो आप हमेशा ना मैनेजर रिट्रीट पे ध्यान देके काम करो। मैनेजर रिट्रीट के लिए क्या करना होता है ध्यान से समझ लो। मैनेजर रिट्रीट के लिए क्या करना होता है? मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल। इसमें क्या करना होता है? लेवल 1 करने के लिए आपको 5 लेगों पे काम करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, सॉरी 6, कितने लेग पे काम करना है? 6 में से पहले आपने 6 लोगों को सुपरवाइजर बनाया। क्या बनाया? सुपरवाइजर बनाया। इन 6 में से फिर आपने एक लेग को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया? असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको क्या करना होता है इसमें? एक एएम, 5 सुपरवाइजर, आपका लेवल 1 क्वालिफाई, और आपको जो इसमें सीसी करनी है लगभग 275 सीसी करनी है। लेवल 2 के लिए क्या करना है? लेवल 2 के लिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 6 में आपको क्या करना है? 6 लोगों में आपको एक, दो, तीन, 4 लोगों को सुपरवाइजर और 2 लोगों को एएम बनाना है। 2 असिस्टेंट मैनेजर, 4 सुपरवाइजर, आपका लेवल 2 क्वालिफाई। और आपको जो नॉन मैनेजर करना है इसमें, ठीक है, लगभग 350 सीसी का। समझ आ रहा है? लेवल 3 करने के लिए क्या करना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इन 6 में आपको क्या करना है? 3 लोगों को
किन्हीं 3 लोगों को एएम बनाना है और 3 लोगों को आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाना है। डायरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? 3 एएम, 3 सुपरवाइजर। अब मिलता क्या है? प्लस 450 सीसी नॉन मैनेजर। मिलता क्या है इसमें? जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करोगे, 2 नाइट 3 डे का 5 स्टार होटल में स्टे, फ्लाइट में आना जाना सिंगल पर्सन का। लेवल 2 करोगे, 2 नाइट 3 डे तो मिलेगा 5 स्टार होटल में, पर आपके साथ आपकी फैमिली मेंबर, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपकी वाइफ जा सकती है। ठीक है। लेवल 2 में, लेवल 3 में क्या मिलता है? इसमें आपको 3 नाइट 4 डे का मिलेगा। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है और अलग से मिलेगा, अलग रिट्रीट, इनसे अलग जगह पे जाओगे। और इसमें 1+1 मतलब आप अपने साथ, पर आपको 3 नाइट 4 डे का मिलेगा। समझ आया? तो दोस्तों एक लास्ट, एट द लास्ट बट नॉट लिस्ट, पावर। दोस्तों आप अगर एएस हो, आज आपको 4 सीसी का बिजनेस करना सीखना है। अगर आप सुपरवाइजर हो, आपको 4 सीसी का बिजनेस करना सीखना है। एएम हो, 4 सीसी का बिजनेस सीखना है। मैनेजर हो, 4 सीसी का बिजनेस ये 4 सीसी है सब कुछ। देखो, आप खुद 4 सीसी कर रहे हो, आपने 3 लोगों को 4 सीसी सिखाया, कितना हो गया? 12 सीसी। क्या बन गया? सुपरवाइजर। आप 4 सीसी कर रहे हो, आपने, ठीक है, 8 लोगों को 4 सीसी करना सिखाया, 32 और 32, 64। आप बन गए एएम। आप 4 सीसी कर रहे हो, 15 लोगों को 4 सीसी सिखाया, 60, 60, 120 सीसी। तो ये सारा खेल ना 4 सीसी का ही है। अगर आपने 4 सीसी करना सीख लिया और सिखा लिया तो बल्ले बल्ले। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको जो शुरू से समझाया, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस चीज पे काम करेंगे, आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी जिंदगी में चेंजेस लाएंगे। और अगर आपने 2 सीसी कर लिया है तो वेरी गुड, 4 सीसी 6 सीसी पे फोकस करो। अगर नहीं करा है तो अपने 2 सीसी की टर्नओवर कंप्लीट करिए। ठीक है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैंने 7:30 बजे सेशन स्टार्ट किया था, 10-15 मिनट अपने टेस्ट में दी थी। लगभग 8:30 1 घंटे के अंदर सारा मार्केटिंग प्लान को समझा। मैंने तो 1 घंटे में समझा दिया, बट आपको ना इसको समझने में हो सकता है 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। मुझे इस चीज को समझने में 3-4 महीने लग गए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 3-4 months व्हेन आई वर्क ऑन पेपर। मैं लगातार कैलकुलेट करता, लगातार समझता था। आज आप कुछ भी समझा दो, आज कुछ भी पूछ लो, इतने सारे चीजें इसमें से क्लियर कर सकता, क्योंकि मैंने इसको पहले डीपली समझा, अंडरस्टैंड करा। तो अब ना अच्छे से फोकस कर लो और अपना 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट कर लो। पहले 1 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करो, बहुत सारे बेनिफिट है। रिटेल प्रॉफिट, स्पॉन्सरिंग बोनस, पर्सनल बोनस, टूर एंड ट्रेवल्स, गाड़ी के लिए पैसा मिलता है यार। मैं लेवल 2 इंजॉय कर रहा हूँ, 39,000 रुपए अगले 36 महीने तक, 14.5 लाख रुपए। पहले मैं 9,36,000 रुपए ले चुका हूँ कंपनी से, अब मैं 14,40,000 समथिंग और लेने वाला हूँ। तो मेरी पूरी एक्सयूवी के पैसा मैं इस गाड़ी से इस कंपनी से कवर कर चुका हूँ। अब आप आइडिया लगाइए। अब लेवल 3 करेंगे तो फिर दूसरी गाड़ी प्लान करेंगे, बड़ी अच्छी वाली। उसमें 52,000 रुपये मिलना, 18 लाख रुपए मिलना, वो मिलते रहना जब तक करते रहेंगे। तो यार इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है। फिर हम पता है क्या करते हैं? चाचा मना कर रहे, पप्पा मना कर, भाई चचा पप्पा को थोड़ी पता, उनको ये बैठाओ ना, समझाओ, दिखाओ। ये समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जिस बंदे ने सीख लिया ना, वो कभी भी नौकरी के भरोसे नहीं रहेगा, मैं सच बता रहा हूँ। भाई जो मेरे हाथ में मेहनत है, मैं मेहनत करूंगा, इतना पैसा कमा लूंगा। मुझे अगले महीने 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं 1 लाख के लिए काम करूंगा, तो मेरे को 1 लाख भी मिल जाएगा। अगर मुझे मान के चलो, मुझे अगले महीने 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं 10 लोगों की 2 सीसी करा लूं, मेरे को 1 लाख का चेक बनेगा। मेरे को किसी के भरोसे नहीं बैठना। भाई मुझे अगले महीने 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं 10 सीसी का बिजनेस करूंगा, अगले महीने मुझे कंपनी
5 तारीख को 50,000 रुपए का चेक दे देगी, 5 तारीख को दे रही है पैसा, और क्या चाहिए भाई। अगले महीने मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, 20,000 रुपए के लिए मुझे क्या करना है, 4 चीजें का बिजनेस करना है। मतलब यहाँ पे ना किसी पे डिपेंड होना नहीं है आपको भाई, जो काम करोगे ना आपको पैसा मिलेगा। और बताओ, इससे ज्यादा तगड़ा बेनिफिट कहीं नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। पर इसको समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जो चीज समझ नहीं आ रहा 10 बार पूछो, डेफिनेटली धमाल मचा देंगे। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो मिशन है मिडिल क्लास टू मिलीनियर, उसका पूरा करने के लिए जो अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत करो। याद रखना, एक मेहनत ही है, कर्म ही है आपके हाथ में। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। सोने से अगर किसी की जिंदगी बदल जाती है ना, सोते रहने से, तो हम आपको सुबह 7 बजे ना उठाते, 6:30 बजे ना उठाते, 6 बजे ना उठाते। वाह, एक मैसेज आया पर्सन का कि सर 8 CCAS लेवल पे हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखना, सुबह अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आपकी पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं। सुबह आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और सुबह उठो, मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप तक मेरी मैनिफेस्टेशन वीडियो ऑडियो नहीं पहुंची तो मांगो अपने सीनियर से। जब उस मैनिफेस्ट करोगे ना उस चीज को डेली, तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप दुनिया को देखोगे आपकी दुनिया वैसी है। पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों का प्रचार होता है, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, बट हर धर्म के लोग एक बात पे सबकी कॉमन राय है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। पता, देखो ना कितने हजारों धर्म है, आपको हमें तो 3-4 धर्मों के बारे में पता है, पर पूरी दुनिया में हजारों धर्म है। नास्तिक लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, ऐसे लोग भी हैं धरती पे। बट सब लोगों की एक राय एक जगह पे आके अटक जाती है, कहते हैं इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। तो जब हमें पता है यार जैसा हम सोच सकते हैं वैसा बन सकते हैं, तो क्यों ना अच्छा सोचें और अच्छा बन जाए। क्यों ना कामयाब सोचें, कामयाबी मिल जाए। क्यों ना अमीरी सोचें, अमीरी मिल जाए। पर हम क्या सोचते हैं, टेंशन, फालतू की प्रॉब्लम, फालतू के झगड़े, लड़ाई झगड़े, न्यूज। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप अपने घर वालों को सुख शांति देना चाहते हो ना, तो अपने घर में न्यूज चैनल्स बंद करा दो। सबसे ज्यादा जहर अगर कोई है तो आज के टीम में वो टेलीविजन है। अपने घरों में टेलीविजन को हटाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, फिर देखो आपके घर में सब कितने शांत रहने लग जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट।